औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मिसेस कौसर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मिसेस कौसर इन्फॉर्मेशन चैनल। आज जो मेरे पास टॉपिक है वो सूरह हदीद की आयत नंबर 25। सूरह हदीद की आयत नंबर 25। अरबी में लोहे को हदीद कहते हैं। कुरान हकीम में लोहे का जिक्र सूरह हदीद की आयत नंबर 25 में है। लोहा यानी आयरन और जो मतलब के मुख्तलिफ इमारत बनाने में और मुख्तलिफ कामों में इस्तेमाल होता है और हमारे बदन में भी हमारे खून में भी जो है लोहे की एक मुनासिब मकदार जो है वो पाई जाती है। अल्लाह ताला ने लोहे की कई खूबियाँ जामे अल्फाज में बयान फरमा दी हैं जिनका बनी नौ इंसान को ज़माना कदीम से आज तक फ़ायदा पहुँच रहा है। अल्लाह ताला ने ज़मीन में एक पत्थर पैदा किया जिसे माहिरीन अर्जियात खाम लोहा या लोहे की कशधात कहते हैं। उससे लोहा हासिल किया जाता है। सनती इनकलाब में इंसान के बाद दूसरा बड़ा हीरो यही लोहा था जिससे मशीनी दौर का आगाज़ हुआ। लोहे के बगैर हमारी तहजीब का रुख कुछ और होता और शायद हम पत्थर के ज़माने से बाहर ना आते। अब मज़कूरा आयत के मायने पर गौर फरमाइए। सूरह हदीद में इरशाद रब्बानी है और हमने लोहा नाजिल यानी पैदा किया जिसमें ताकत व क़ुव्वत और बनीना इंसान के लिए फ़ायदे हैं। ये बात साइंस के हर तालिब इल्म के दिलचस्पी से खाली ना होगी कि क्या अल्लाह ताला ने वाकई लोहे को आसमान से शहाब साक़िब की सूरत में नाजिल किया है। ये शहाब साक़िब दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में पाए गए हैं। इन गिरे हुए पत्थरों का जिक्र कदीम कौमों की लोक कहानियों और क़िस्सों में मौजूद है। जब ये शहाब ज़मीन पर गिरते हैं तो ज़मीन के हज़ारों मुरब्बा मील जगह पर बिखर जाते हैं और इनके तसादुम की आवाज़ बड़ी पुरस्रार होती है जो हज़ारों मील तक सुनाई देती है। यही वजह है कि इस किस्म के वाक़यात ने कदीम इंसान को मशहूर कर रखा था और वो इन पत्थरों को किसी माफ़ूकुल फ़ितरत क़ुव्वत से ताबीर करते थे और बाज़ मुल्कों में उनकी परस्तिश भी की जाती थी। उन लोगों का ख्याल था कि शहाब साक़िब देवताओं की तरफ से ताहिफ़ थे। कदीम इंसान ने इसी शहाबी लोहे को इस्तेमाल किया। लोहे का सबसे बड़ा ज़रिया ज़मीन है। लोहा ज़मीन के अंदर लोहे की कशधात की मुख्तलिफ सूरतों में मौजूद है। ज़मीन के मरकज़ में ये माया हालत में यानी कि लिक्विड में है मौजूद है और ज़मीन की बालाई सतह खोल में भी मौजूद है। ज़मीनी खोल यानी अर्थ क्रस्ट में लोहा आज़ाद हालत में शाद व नादिर ही मिलता है और यह अमूमन ऑक्सीजन, गंधक यानी कि सल्फ़र, कार्बन डाइऑक्साइड और रेत वगैरह से मिला होता है। आज़ाद हालत में लोहा सिर्फ शहाब साक़िब से मिलता है। लोहा सैकड़ों मादनियात का लाजमी जुज़्व है। मादनियात यानी मिनरल्स का लाजमी जुज़्व है। थोड़ी मकदार में ये पानी, पौधों और खून में पाया जाता है। लोहा तमाम इंसानों की खून का लाजमी और अवलीन जुज़ है। दौरान खून के बगैर कोई जानदार ज़िंदा नहीं रह सकता। अगर इंसान में खून की कमी हो जाए तो वो कमज़ोर और बीमार पड़ जाता है और फिर दवा के ज़रिए इस कमी को पूरा किया जाता है। मुख्तसर ये कि अल्लाह ताला ने बराह रास्त लोहा आसमान से भी नाजिल किया और ज़मीन में भी पैदा किया और बनी नौ इंसान के लिए इसमें लातादाद फ़वाइद हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।